अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेडिकेट लॉजिक। इससे पहले हमने जितना पढ़ा वो था प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में। प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होते, येस और फॉल्स यानी कि ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो सकती हैं या तो फॉल्स होती हैं, उसी को ही हम प्रोपोजिशन कहते थे। लेकिन सिर्फ लाइफ में सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट हो जो सिर्फ ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पे हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसकी स्टडी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक के बाद सबसे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक में हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट लॉजिक इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स विद अ स्पेसिफिक डोमेन। इसके अंदर हमें जो डोमेन होती है कि वेरिएबल क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, वो हमें गिवन होगी कि उस डोमेन के लिए वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम आज करेंगे 4 क्वेश्चंस टोटल करेंगे, जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेडिकेट लॉजिक हमने एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स को क्यों हमने पढ़ा प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में, कि प्रेडिकेट लॉजिक के बाद क्यों इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में तो हमने पढ़ लिया था स्टेटमेंट्स जो ट्रू या तो फॉल्स होती हैं। उसके बाद प्रेडिकेट लॉजिक में हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए। तो उसके बाद जो है कि क्वांटिफायर्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो क्वांटिफायर्स क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं प्रेडिकेट लॉजिक को कि उसको सॉल्व कैसे करना है एक्चुअली। Let P of x denote the statement x is less than equal to 4. What are these truth values? अब हमारे पास क्या है, हमें एक P of x दिया हुआ है, यानी P ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है और उसके अंदर x की डोमेन हमें डिफाइन कर दी है कि x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4 है। यानी जो भी इधर x आए वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो अब इसकी हमने क्या बतानी है, ट्रूथ वैल्यूज़। अब ये जो हमें नीचे गिवन है P ऑफ 0, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। P ऑफ 0 में हमें देखें कि यहाँ पे एक्चुअली हम किस में पुट कर रहे हैं, P ऑफ x की जगह हम इन्होंने क्या लिखा हुआ है, P ऑफ 0। आप ऐसे लें तो एक्चुअली x की जगह क्या लिखा हुआ है, 0। तो वही उस 0 का हमने देखना है कि क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम इसको अगर लिखें कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है कि नहीं है, क्या 0 लेस देन 4 है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। 0 4 से लेस देन होता है। उसका P ऑफ 6 देखते हैं। P ऑफ 6 के लिए यानी कि P ऑफ 6 का क्या मतलब है कि P ऑफ x की जगह इन्होंने क्या लिखा हुआ है, P ऑफ 6, यानी जो भी x की जगह स्टेटमेंट लिखी है उस x की जगह क्या लिखा हुआ है, 6। तो यहाँ पे उसी कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, 6, और आगे वही स्टेटमेंट दोबारा से बन जाएगी, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो अब इस कंडीशन को देख के हमने ये बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको देख के हमें पता चलता है कि ना तो इसके इक्वल है ना उससे लेस है, बल्कि उससे ग्रेटर है। तो ये इस कंडीशन को क्या कर रही है, फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक प्रेडिकेट लॉजिक में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जो कि बहुत सिंपलेस्ट था, जिसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट करनी थी और ये बताना था कि वो डोमेन के लिए ट्रू वैल्यू देती है कि नहीं देती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट P ऑफ x बी द स्टेटमेंट द वर्ड x कंटेन्स द लेटर a। इन्होंने हमें डोमेन क्या दी है कि जो भी x से होगा उसके अंदर कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा लेटर होगा, a। व्हाट आर दीज ट्रूथ वैल्यूज़। अब हमारे पास दिया हुआ है P ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज क्या है हमारे पास, एक्चुअली ये देखें ऊपर x लिखा हुआ था, तो ऑरेंज क्या पूरा का पूरा x। तो उन्होंने बोला है कि द वर्ड x, यानी जो भी वर्ड x है तो उसके अंदर हमारे पास क्या कंटेन्स द लेटर a, उसके अंदर a आना लाजमी है। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज के अंदर a आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑरेंज के अंदर o और a, यहाँ पे a आ रहा है, तो उसका मतलब द वर्ड x कंटेन्स द लेटर a। तो ये बात क्या है, ट्रू। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू, ये इस डोमेन के लिए ट्रू है। उसके बाद लिखते हैं P ट्रू यानी कि P ऑफ x, ये हमारे पास ट्रू क्या है, x। ट्रू बेसिकली ये एक लफ्ज़ है, द वर्ड है, ठीक है, इसको एज अ ट्रू नहीं लीजिएगा, ये वर्ड है। तो द वर्ड x क्या है, ट्रू, तो उसकी जगह लिखें ट्रू। द वर्ड ट्रू कंटेन्स द लेटर a, तो जो कि नहीं कंटेन करते तो इसलिए हमारे पास क्या है, फॉल्स। उसके बाद चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें पूछा है कि द लेट q x y डिनोट द स्टेटमेंट x। अभी तक हमने एक x वाली स्टेटमेंट को की थी कि एक x का वेरिएबल हमें गिवन था। अब हमें 2 वेरिएबल्स गिवन है, x y। हमें जितने भी वेरिएबल्स गिवन हो हम उसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि हमें पहले से डिफाइन होगा कि x और y एक्चुअली या z या जो जितने भी 10 भी कर दें तो हमें डिफाइन करेंगे कि वो क्या है एक्चुअली। तो लेट q x y डिनोट द स्टेटमेंट x इज़ द कैपिटल ऑफ y, यानी जो पहला x होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा y का। तो व्हाट आर दीज ट्रूथ वैल्यूज़, अब इनके ट्रूथ वैल्यूज़ लिखने हैं। तो Q हमें लिखा हुआ है और ये हमारे पास पहला वाला क्या है, x, और दूसरा क्या है, y। तो कह रहे हैं x इज़ द कैपिटल ऑफ y, यानी कि डेनवर इज़ द कैपिटल ऑफ कोलोराडो। अब ये ट्रू है या फॉल्स है,
तो हमें पता है कि डेनवर जो है कोलोराडो का जो है कैपिटल है, तो हम कहेंगे दिस इज़ ट्रू बिकॉज डेनवर इज़ द कैपिटल ऑफ कोलोराडो। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू, मैसाचुसेट्स इज़ द कैपिटल, यानी मैसाचुसेट्स क्या है हमारे पास एक्स है, और ये बॉस्टन क्या है वाई। उसे जिस तरतीब से लिखा है हमने भी उसी तरतीब से ही लिखना है। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट डोमेन क्या बताई कि जो भी एक्स होगा वो कैपिटल होगा वाई का। तो देखते हैं कि एक्स क्या कैपिटल है वाई का। तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमारे पास मैसाचुसेट्स जो है बॉस्टन का कैपिटल नहीं है। मैसाचुसेट्स ज़्यादा खुद एक कंट्री है और बॉस्टन उसका कैपिटल है, यानी वाई इज़ द कैपिटल ऑफ एक्स। लेकिन डोमेन में लिखा था कि एक्स इज़ द कैपिटल ऑफ वाई, ये ट्रू होगा। अदरवाइज इसका ऑपोजिट होगा तो फॉल्स होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बॉस्टन तो मैसाचुसेट्स का कैपिटल है, तो फिर ये फॉल्स कैसे। हमने ऊपर बात की कि एक्स कैपिटल होना चाहिए वाई का, तो मैसाचुसेट्स जो कंट्री है वो बॉस्टन का कैपिटल नहीं है, बल्कि वो उसका कंट्री है और बॉस्टन उसका कैपिटल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में, कि हमारे पास गिवन है स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ पी ऑफ एक्स देन एक्स इक्वल टू 1 is executed where p of x is a statement x is greater than 1 if the value of x when this statement is reached is x is equals to 0। चूँकि आप प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग के लिहाज से कंडीशनल दिया हुआ है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ पी ऑफ एक्स देन एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर पी ऑफ एक्स स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स क्या है, इक्वल टू 1 है, तो वो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। वेयर पी ऑफ एक्स इज द स्टेटमेंट, पी ऑफ एक्स स्टेटमेंट क्या है बजाते खुद, वो है एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर ये पी ऑफ एक्स क्या है, एक्चुअली एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन जो स्टेटमेंट है अगर ट्रू हुई तो हम बोलेंगे एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन दिस स्टेटमेंट इज रीच्ड इज, अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हम अब देखते हैं कि x इक्वल टू 1 किसके लिए होगा। अब हम लिखा हुआ है हमारे पास x इज इक्वल टू 0, तो हम इस p ऑफ x के लिए देखते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, 0, तो इसके कंडीशन कहते हैं 0 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि 0 तो लेस होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। तो हमारे पास इस सूरत में क्या होगा, x इक्वल टू 0 ही रहेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि x इक्वल टू 1, यानी कि p ऑफ x क्या हो गया, p ऑफ 1, x क्या इक्वल किसके हुआ है, 1 के, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1, क्या ये ट्रू है, ये तो इक्वल है, इससे ग्रेटर तो नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। इस कंडीशन में भी हमारे पास x किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू 1, अपनी ही वैल्यू के बराबर होगा। उसके बाद लास्ट देखते हैं x इक्वल टू 2, p ऑफ 2 किया, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। उन्होंने बोला ऊपर कि अगर p ऑफ x ट्रू हुआ, यानी कि आफ्टर द स्टेटमेंट स्टेट द वैल्यू ऑफ x आफ्टर द स्टेटमेंट इफ p ऑफ x अगर ट्रू होती है तो देन हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में अब x इज इक्वल टू 2 नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1। अब इसकी x की वैल्यू क्या बन गई, x इक्वल टू 1, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, x इज़ ग्रेटर देन 1, कोई भी x से कोई बड़ी वैल्यू आती है तो हम उस x की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 के बराबर कर देंगे। तो आज की इस वीडियो हमने सीखा कि प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है और प्रोपोजिशनल लॉजिक से उसका क्या डिफरेंस है, और क्वांटिफायर्स में हम कैसे पढ़ेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।